आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, आए और उसकी परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। यह हमारा है क्या, अवतल दर्पण। देखिए बेटा, होता क्या है, जैसे कोई गोली दर्पण हो, गोली है दर्पण हो, इसके दो भाग कर दिए जाते हैं, दो भाग कर दिया जाता है। और यह जो गोली दर्पण होता है, यह खोखला गोला होता है। क्या होता है? खोखला गोला, यानी कि एक बेलन के आकार का होता है। कैसे होता है? बेलन के आकार का होता है। बेलन के आकार का होता है। जब इसको काटते हैं तो यह दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी जैसे काटेंगे यह है अंगीठी, यानी कि एक घेरा बन जाएगा इस टाइप का। ठीक है, क्या है? ऐसे एक घेरा बन जाएगा। जब घेरा बन जाएगा, इसको दो भागों में काट देंगे। जब काटेंगे तो क्या होगा, अगर हम बाहर पॉलिश करें, अंदर पॉलिश ना करें, तो आपका क्या हो जाता है? अवतल दर्पण। अगर हम अंदर पॉलिश करें, बाहर पॉलिश ना करें, क्या होता है? उत्तल दर्पण। बस यही अंतर है। तो चलो इसकी परिभाषा को थोड़ा हम लोग ध्यान दे देते हैं। इसकी परिभाषा कैसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, जब परावर्तन, किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो और उभरे हुए भाग पर पालिश हो, वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है तथा उभरे हुए भाग में पालिश होता है, वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए, ये क्या है? दबा हुआ तल। देखिए क्या हो रहा है, ये तल क्या है? दबा हुआ तल है। इस तरफ क्या है? चिकना। इस तरफ क्या है? पालिश। तो जब दबे हुए तल में क्या होता है? चिकना होता है। उभरे हुए तल में क्या होता है? पालिश होता है। वह दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। यानी कि कहा जाता है, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए, देखिए ये आपका क्या है? दबा हुआ तल, दबा हुआ तल, ये आपका है दबा हुआ तल। देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन, ये देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इधर से परावर्तित हो जा रही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, ये दबा हुआ तल है, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है तथा उभरे हुए भाग में पालिश होता है, वह दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। अब बातें आती हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, उभरे हुए तल से हो, जब प्रकाश का परावर्तन, किसका? प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, यानी कि बाहर से। ये देख रहे हैं, इसका परावर्तन यहीं से हो जाएगा आपका। जैसे अगर किरणें वो इधर से आई हैं तो ये टकरा के, तो अगर इधर से गई हैं तो यहीं रहेंगी, लेकिन जब यहाँ से गई हैं तो ये निकल जाती हैं। यहाँ क्यों रह जाती हैं? यह आपका पोल होता है। पोल मतलब, पहली बात देखिएगा, यह प्रकाश क्या होता है? ये परावर्तित हो रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पर भी। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ बाहर की तरफ हो रहा है, यहाँ अंदर की तरफ। ठीक है, हम लोग यहीं से परिभाषा निकाल सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, वह दर्पण हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल पर से होता है तथा दबे हुए भाग में पालिश होता है, वह दर्पण हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। और ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है तथा उभरे हुए भाग में पालिश होता है, वह दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। यह उत्तल, यह अवतल। अब थोड़ा यहाँ समझ लीजिएगा, यह क्या है? ये हम, ठीक है ना, देखिएगा पहली पॉइंट यह क्या है? खोखला गोला था। क्या था? खोखला गोला। क्या था? गोला था। ये क्या था? गोला, यानी कि एक खोखला गोला था, जिसको काटने के बाद दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके एक तरफ अंदर पॉलिश, एक बार बाहर पॉलिश। अगर अंदर पॉलिश किए तो उत्तल बना, बाहर पॉलिश किए तो अवतल बना। अब देखिए, कहा जाता है, ये पॉइंट क्या है? यह भी हमारा क्या है? अवतल दर्पण ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे ध्रुव की। किसकी? ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? कहा जाता है, दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे जो है P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य भाग को, दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। एक अगला पॉइंट देखिएगा, क्या होता है? सेंटर क्या होता है? सेंटर क्या होता है? सी।
सेंटर क्या होता है, सी क्या है। देखिए पहले कहा जाता है जिस खोखले गोले का कटा हुआ यह भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ यह भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, जिस खोखले गोले का कटा हुआ यह भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, यह हमारी क्या परिभाषा थी, वक्रता केंद्र की, किसकी, वक्रता केंद्र। ठीक है, हम क्या बोले हैं, जिस खोखले गोले का कटा हुआ या भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिएगा, वक्रता केंद्र के बाद हम बताएंगे मुख्य फोकस। क्या बताएंगे, मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। थोड़ा ध्यान यहाँ पर ये देना है, जब प्रकाश की किरणें, किसकी परिभाषा हो रही है, मुख्य फोकस, किसका, मुख्य फोकस। अब देखिए कहा जाता है जब प्रकाश का परावर्तन, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग किसकी परिभाषा जानने जा रहे हैं, मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस, या फिर कह सकते हैं मुख्य फोकस बिंदु। क्या कह सकते हैं, मुख्य फोकस बिंदु। यह क्या होता है समझ लीजिएगा थोड़ा सा। मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के बाद, किसी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। कौन एफ, कैपिटल एफ। अब बात आती है मुख्य अक्ष की, किसकी, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है, वह रेखा यानी कि यह मुख्य अक्ष है आपका, वह रेखा जो वक्रता केंद्र से होती हुई ध्रुव तक आती है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र से होती हुई ध्रुव तक आती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो का ही रोकते हैं और अगली वीडियो में आपको बताएंगे।